Hello everyone. We are reading the chapter number 7 for class 7th, Markets Around Us. और इस चैप्टर में हम लोग रीड कर चुके हैं अभी तक वीकली मार्केट्स क्या होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो मार्केट्स एक स्पेसिफिक डे पे लगती हैं, वीक में एक दिन लगती हैं, उनको हम वीकली मार्केट कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं अपना सामान बेचते हैं एक ही जगह पर। हम इजीली बार्गेन कर सकते हैं इन मार्केट्स में और प्राइस को कम करवा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था शॉप्स इन नेबरहुड, जो हमारे आस पड़ोस में शॉप्स होती हैं जिन तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं, उधार भी सामान ले सकते हैं जिनसे हम। तो ऐसी शॉप्स जो हैं इनको शॉप्स इन नेबरहुड बोला जाता है। इसके अलावा जो है काफ़ी दूसरी शॉप्स भी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जिनसे हम सामान लेते हैं। उसके बाद हम आए थे चेन ऑफ मार्केट्स पे, और चेन ऑफ मार्केट्स में हमने रीड किया कि चेन ऑफ मार्केट होती क्या है। यानी सबसे पहले हम आए थे प्रोड्यूसर पे कि प्रोड्यूसर क्या होता है। जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, मींस हमें चीज़ें बनाने के लिए, फाइनल गुड्स बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ बनती हैं। मान लो हमें एक शर्ट लेनी है मार्केट से, तो डेफिनेटली वो शर्ट किसी ना किसी फैक्ट्री में बनकर तैयार हुई होगी। या हमें कपड़ा ही लेना है तो वो कपड़ा भी किसी ना किसी फैक्ट्री में बनकर तैयार हुआ होगा। ऐसे ही हमें अगर कोई भी बेकरी से कोई सामान लेना है तो वो भी किसी ना किसी फैक्ट्री में बन रहा होगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, सबसे पहले बनाई जाती है वो चीज़, उसको कहेंगे हम प्रोड्यूसर्स। उसके बाद है प्रोड्यूसर के बाद आता है होलसेल ट्रेडर। होलसेल ट्रेडर होता क्या है? तो होलसेल ट्रेडर जो है वो ट्रेडर होता है, वो व्यापारी होता है जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि होलसेल ट्रेडर जो है वो बल्क में सामान लेता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से। और इसके बाद आता है रिटेलर। रिटेलर यानी जो सामान को थोड़ी थोड़ी मात्रा में होलसेल ट्रेडर से परचेज़ करता है, उसको हम रिटेलर बोलते हैं। यानी हम जिन शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, जिनसे हम सामान लेते हैं, अपनी इच्छा से लेते हैं, हमारा मन करे 1 किलो लेने का, आधा किलो लेने का, तो हम उनसे आराम से ख़रीद सकते हैं, तो वो होते हैं रिटेलर। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट चले जाएं, फैक्ट्री में या फार्म हाउसेस में डायरेक्ट चले जाएं, और अगर हम वहाँ से आधा किलो प्याज या 1 किलो आलू लेने की सोचें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसान ने उस फसल को बल्क में उगाया है तो वो चाहेगा कि उसको बल्क में ही आगे सेल करें। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपना सामान डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता, वो होलसेल ट्रेडर को बेचता है, और होलसेल ट्रेडर जो है वो रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक वो चीज़ें पहुंचाता है। यानी इस्तेमाल करने वाला जो है फाइनली चीज़ों को, यानी हम क्या हैं? कंज्यूमर्स। तो इतना हमने रीड किया था। अब आगे यही है चेन ऑफ मार्केट एक्चुअली। मैं अगर आपसे कहूँ तो ये जो प्रोड्यूसर है, सबसे पहला सबसे पहला मैं कहूँगी पड़ाव है चेन ऑफ मार्केट का। उसके बाद आता है होलसेल ट्रेडर, उसके बाद आता है रिटेलर। तो हमें ये सब याद रखना है ताकि हम चेन ऑफ मार्केट, हमें पता हो कि क्या होती है चेन ऑफ मार्केट। तो अलग अलग मार्केट्स होती हैं। होलसेल मार्केट्स अलग होती हैं जहाँ पर सामान, एक जैसा सामान बल्क में मिलता है। और अगर मैं कहूँ रिटेल मार्केट, तो वो अलग होती हैं जहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर, वो हम स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं। तो अगर हमें 100 किलो टमाटर लेने हो तो हमें होलसेल मार्केट में जाना पड़ेगा, और अगर हमें 1-1 किलो करके या आधा आधा किलो करके कोई सामान लेना है तो हम रिटेल मार्केट में जाएंगे। यही है चेन ऑफ मार्केट, कि एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर तक होती हुई चीज़ें कैसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। उसके बाद अब कहने की बात यह है कि होलसेल ट्रेडर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है चीज़ें, किससे? फाइनल प्रोड्यूसर से। तो एक बार रीड कर लेते हैं। होलसेल ट्रेडर वुड हैव बॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड स्टोर दैम इन गोडाउन। इन दिस वे द चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप। तो इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है प्लास्टिक आइटम्स का, कि जो प्लास्टिक आइटम बेचने वाला एक हॉकर है, जो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाता है, वो प्लास्टिक का सामान जो है किसी न किसी होलसेल ट्रेडर से लेता होगा, और वो होलसेल ट्रेडर जो है फैक्ट्री से वो सामान उठाता होगा और उसको कहाँ रखता है? गोडाउन में, अपने गोदाम में रखता है।
इसी तरह से ये चेन ऑफ मार्केट बनती है. व्हेन वी परचेज वी मे नॉट अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस. तो हम तक पहुंचने से पहले, यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले, कोई भी चीज़ जो है कई सारे ट्रेडर्स के हाथों में से होकर गुजरती है. उसके बाद है मार्केट्स एवरीवेयर. अब जो मार्केट हमें दिख रही हैं वो तो समझ में आता है, बाज़ार समझ में आते हैं, या फिर हम कहें छोटे छोटे जो मंडियाँ लगती हैं वो हमें समझ में आती हैं. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट वो भी चल रही हैं. वो कौन सी हैं? So far we have seen different marketplaces where people buy and sell variety of goods and services. All these markets are specific locality and work in particular manner and time. तो ये जो मार्केट्स हैं जो हमें दिखाई देती हैं, ये पर्टिकुलर टाइम पर दुकानें खुलती हैं, पर्टिकुलर टाइम पर बंद होती हैं. कुछ ऐसी मार्केट भी हैं जो सारी रात चलती हैं, सारा दिन चलती हैं. कौन सी है वो मार्केट्स? However, it is not particularly necessary that one has to go to the market to purchase goods. You can place order for a variety of things through the phone and these days through the internet. अब ये ज़रूरी नहीं रहा, ज़माना बहुत बदल गया है. अब ये ज़रूरी नहीं कि हमें अगर कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो तो हमें डायरेक्ट मार्केट में ही जाना पड़ेगा. तो अब जो है हम प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर घर बैठे बैठे. कैसे? हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास इंटरनेट है, तो थ्रू इंटरनेट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी मार्केट्स मिल जाएगी हमें ऑनलाइन जो कि हर तरह का सामान रखती हैं, और हम चाहें तो अपने घर बैठे बैठे उन सामान को ऑर्डर कर सकते हैं और वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और वो हमारे डोर स्टेप पर हमें डिलीवर हो जाएंगी. और हम उसको कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट के भी बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, वो भी हम कर सकते हैं. तो इस तरह की मार्केट्स भी देखने को मिलती हैं आज के मॉडर्न युग में. उसके बाद है इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस सेल रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स. सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज इन सेलिंग ऑफ गुड्स. तो कई लोग हमें दिखाई देने में तो ट्रेडर्स नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो सामान बेच रहे होते हैं. वो लोग कौन हैं? डॉक्टर्स के क्लिनिक पे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है एक बैग लेकर वेट कर रहे होते हैं डॉक्टर से मिलने का. वो पेशेंट भी नहीं होते. तो वो कौन होते हैं? वो लोग वो होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट मेडिकल कंपनीज़ के, और वो कन्विंस करने आते हैं डॉक्टर को कि उन डॉक्टर जो हैं उनकी कंपनी की जो दवाइयाँ हैं वो रिकमेंड करें. तो वो अपनी एक तरह से दवाइयों की मार्केटिंग करने के लिए वहाँ पर आए होते हैं, यानी बेचने के लिए उनको आए होते हैं. Thus, buying and selling take place in a different ways, not necessary through the shops in the market. तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को बेचने के लिए कोई दुकान हो, बिना दुकान के भी चीज़ों को बेचा जा सकता है. The market that we looked at above are ones that we recognized easily. However, there are markets that we may not be aware of. बहुत सारी ऐसी मार्केट हैं जो हैं पर हमें दिखाई नहीं देती, या दिखाई भी ऐसे नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी कि मार्केट्स हैं पर हमें लगता है कि कौन ख़रीदता होगा इनसे सामान, क्योंकि हमें उस सामान की ज़रूरत नहीं है, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सामान यूज़ हो रहा है. दिस इज़ बिकॉज a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. बहुत सारी चीज़ें खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं, पर हम उनको इस्तेमाल नहीं करते. जैसे हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स की बात करें, जो खेतों में खाद या जितने भी उर्वरक यूज़ होते हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करते, बट वो इस्तेमाल तो हो रहे हैं. शॉप्स खुली हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो वहाँ से सामान ले रहा है. तो वो किसकी ज़रूरत है? किसानों की, क्योंकि उसे अपनी प्रोड्यूस को बेहतर करना है, इसीलिए वो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करता है. ऐसे ही बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, बट वो किसी ना किसी के लिए यूज़फुल हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइज़र टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही purchases from the special shops in the city, and they in turn get them from factories. A car factory purchase engine, gear, petrol tanks, axles, wheels, etc. from various other factories. We don't usually see all the buyings and sellings, but only the final product, a car in the showroom. तो एक कार की मैं अगर बात करूँ तो जो भी कार प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है वो उसका सारा सामान अलग अलग जगहों से लेती है. कहीं से इंजन, कहीं से उसकी बॉडी, कहीं से कुछ. तो ये सारी चीज़ें जो है
कार प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री के लिए ऑब्वियसली हम लोग नहीं परचेज़ करने जाएंगे, हम क्या परचेज़ करने जाते हैं, फाइनल उसका प्रोडक्ट जो है कार। द स्टोरी ऑफ सिमिलर फॉर एनी गुड, तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों का के रॉ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम फाइनल प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब देखना ये है, डेमोक्रेसी की बात पे आ ही जाते हैं हम सिविक्स में हमेशा। तो डेमोक्रेसी क्या होती है एक बार रिमाइंड करा दूँ। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का रूल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है डेमोक्रेसी का वो है इक्वालिटी। तो अब यहाँ पर भी हम इक्वालिटी की बात करने वाले हैं। क्या मार्केट्स में इक्वालिटी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी ट्रेडर इक्वल मुनाफा कमा रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी ट्रेडर्स जो हैं उनको उतना ही बेनिफिट मिल रहा है या उतना ही इक्वली वो काम कर पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, उसमें भी इनइक्वालिटी है कहीं ना कहीं। क्यों? आइए पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट shop owner in weekly market and those in shopping complex. They are very different people. On the small traders with a little money to run the shops, whereas the other is able to spend a lot of money to set up the shop. तो अगर हम एक स्मॉल ट्रेडर की बात करें जो कि वीकली मार्केट में अपना सामान बेचता है, वो बेचारा एक शीट बिछाकर उस पर ही नीचे ही अपना सामान डिस्प्ले कर लेता है। उसके बाद शाम को उस सामान को इकट्ठा करके घर ले जाता है, उसके बाद अगले दिन फिर से ऐसे करता है। लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, तो वहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ हैं ऑलरेडी। उसको धूप में नहीं बैठना पड़ेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले जो भी मालिक हैं उनको वहाँ के चीज़ें वो भी बेच रहे हैं, बट उनको सभी चीज़ों का कंफर्ट है बिकॉज दे हैव इनफ मनी। वो एक से एक वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स रखेगा अपनी शॉप पे ताकि कस्टमर आएँ। वो एडवर्टाइजिंग करेगा अपने शॉप की या मॉल की, क्योंकि दे हैव मनी। तो वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटल कंपेयर्ड टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अगर वो लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है तो मुझे लगता है उसका प्रॉफिट हज़ारों में भी नहीं होता कई बार। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा हमें इनइक्वालिटी मिलेगी, क्योंकि जो शॉप ऑनर है वो ज़्यादा पैसे लगा रहा है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक है वो ऑब्वियसली जितना मनी वो इन्वेस्ट करेगा उतना ही उसको रिटर्न आएगा। तो द वीकली मार्केट का जो ट्रेडर है वो बहुत ही थोड़ा प्रॉफिट कमा पाता है अपना जो भी सामान है उससे। सिमिलरली द बायर्स आर डायरेक्टली प्लेस्ड। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड while others are busy shopping in malls. तो हर तरह के लोग हैं। कई लोग वीकली मार्केट में से भी सोच कर सामान ले रहे हैं। वीकली मार्केट्स में से भी वो पैसे कम कराने की सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें 100 रुपये की मिल रही है तो हमें 80 में मिल जाए, हमें 70 रुपीज़ में मिल जाए, हम कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए 80-70 रुपीज़ कुछ नहीं है, और अगर उन्हें कोई सिंपल सी चीज़ 3-4 हज़ार में भी देता है तो आराम से ले लेते हैं मॉल से। तो ये फ़र्क है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और एक शॉप इन द वीकली मार्केट। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, और दोनों के मैं कहूँगी जो कंज्यूमर्स आते हैं, जो वहाँ पर बायर्स आते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। दोनों के बायर्स के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अलग हैं, इसीलिए वो जो है पैसे भी उतने ही उसी हिसाब से खर्च करते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट गुड while others are busy shopping in malls. Thus whether we can be buyers or seller in different markets depends among other things on the money that we have. तो ये डिपेंड करता है कि जितनी मनी हमारे पास है हम उसी हिसाब से उसको खर्च करते हैं। We have also examined that the chain of markets that is formed before goods can reach us. It is through, ये एक मॉल की पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर। You can see the people around in the mall, और आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स हैं यहाँ पर। PVR है यहाँ पे। आगे रीड करते हैं। दिस चैन दैट व्हाट इज़ प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। और एक और ख़ास बात है इस चेन ऑफ मार्केट की, ये क्यों फॉर्म की जाती है। मान लो कोई चीज़ महाराष्ट्र में भी बनती है,
लेकिन हमें वो यहीं हमारे शहर में अवेलेबल हो रही है क्योंकि चेन ऑफ मार्केट है। अगर चेन ऑफ मार्केट ना होती तो हमें वही चीज़ महाराष्ट्र लेने जाना पड़ता, या बनारसी साड़ी हमें बनारस लेने जाना पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेडर्स की ये चेन जो है वो चल रही है, मार्केट की ये जो चेन है वो चल रही है, क्योंकि हमें दूर दराज का सामान भी अपने शहर में अवेलेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस चेन ऑफ मार्केट्स। तो when things are sold, it is encourage production and the new opportunities are created for people to earn. जब चीज़ें बिक जाती हैं तो नई प्रोडक्शन होती है और लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कमाने की। However, do they offer equal opportunity? But we'll try to understand this through the story of a shirt in the next chapter. तो हम लोग पढ़ेंगे इसी अपॉर्चुनिटी को कि क्या एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में जितने लोगों का हाथ है, क्या वो सच में उतना कमा पाते हैं या नहीं। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। इस चैप्टर में इतना ही, और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊँगी कल। थैंक यू वेरी मच।